आज हमारे साथ में हैं भारत के प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज और आज उनका जयपुर आगमन हुआ और उनसे हम बात करेंगे क्योंकि दिल्ली में जिस प्रकार से बम ब्लास्ट हुआ, सनातन धर्म को लेकर, गाय की रक्षा को लेकर, वो तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। उनसे पूछेंगे कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए जिस प्रकार से सारे साधु संत एकजुट होकर एक जाजम पर बैठे हुए, आखिर अभी तक सनातन बोर्ड की मांग को सरकार ने पूरा क्यों नहीं किया। महाराज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। सनातन धर्म की बात की जा रही है लगातार, लेकिन सनातन धर्म को लेकर अभी भी कई ऐसे शंकराचार्य और कथावाचक जो हैं और महात्मा हैं वो एक जाजम पे क्यों नहीं आ रहे? देखिए, एक साथ तो कोई भी कार्य की आप शुरुआत करेंगे तो एक साथ नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो गति पकड़ता है तो धीरे धीरे सब एकाग्र होते चले जाते हैं और एक लाइन में आ जाते हैं और एक वक्तव्य, एक विचार हो जाता है, एक मंतव्य हो जाता है और फिर उस कार्य की सफलता होती है। राम मंदिर भी एक दिन में नहीं बन गया था। आज हम जिस राम मंदिर पर गर्व कर रहे हैं वो एक दिन में नहीं बना, वो 500 साल की लड़ाई है। 500 साल की लड़ाई लड़ने के बाद में जब हमें राम मंदिर मिला है तो आज प्रत्येक सनातनी अयोध्या जाना चाह रहा है। आप समझ रहे हैं? वैसे ही एक लड़ाई शुरू हुई है सनातन की, सनातन बोर्ड की, कृष्ण भूमि की, हिंदू राष्ट्र की। ये लड़ाई शुरू हुई है और हमको लगता है आज पॉजिटिव समय है। धीरे धीरे हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमें कृष्ण भूमि मिलेगी, काशी विश्वनाथ मिलेंगे और हमें सनातन बोर्ड मिलेगा। हमें सनातन बोर्ड के साथ गुरुकुलम मिलेंगे, मॉडर्न गुरुकुलम्स मिलेंगे और हमें हिंदू राष्ट्र भी मिलेगा। कल दिल्ली में जिस प्रकार से बम ब्लास्ट हुआ उसको देखते हुए क्या लगता है, क्योंकि अचानक ब्लास्ट होना, कई लोगों की, एक ही समुदाय के लोगों का गिरफ्तारी करना, तो कहाँ तक ये कितना सही है ये? क्योंकि बार बार जिस प्रकार से देखिए, वो पाकिस्तान कुत्ते की दुम है। कितना भी समझा लो, अगर चुटपुट करोगे तो वो समझने वाला नहीं है। उसके ऊपर एक बार सिंदूर नहीं, महासिंदूर करना है। ऐसा एक ही बार में फुल एंड फाइनल हो जाना चाहिए। वो व्यक्ति, वो जो पाकिस्तान है उसकी जो फितरत है, इन लोगों की फितरत पता है क्या है? काफिरों को मिटा दो या फिर काफिरों को धर्म परिवर्तन करा दो। और काफिर उसके लिए सिर्फ हिंदू ही नहीं है, जो उस धर्म को नहीं मानते वो सब काफिर है। तो काफिरों को मिटाने के लिए ही जो चलते हों, जीते हों, उन लोगों को अगर आपको लगता है कि बातों से समझा सकते हैं या पूरा यूनिवर्स समझा सकता, कोई नहीं समझा सकता। उन्हें एक ही चीज़ समझा सकती है, वो है उन्हीं की भाषा। तो उनकी भाषा में वो आतंकवादी भेज के 8 मारे ना उसने। 8 नहीं सर, फुल एंड फाइनल होना चाहिए इस बार। और एक बच्चे की जान भी मुझे लगता है राष्ट्रपति की जान के बराबर माननी चाहिए हम सबको। क्यों? प्राण सबके बराबर हैं। अगर सनातनी बच्चा एक भी गया है तो समझ लेना चाहिए कि हम सबके ऊपर ये कुठाराघात है। ये बहुत बड़ा प्रयास है पाकिस्तान का और इतनी चोट खाने के बाद भी वो बेशर्मा आदमी अगर ऐसा प्रयास कर रहा है तो हमको फिर फुल एंड फाइनल इस बार कर देना चाहिए। इजराइल की तरह एक बार हमास पे हमने कहा ना, जैसे इजराइल ने हमास का इलाज किया, अब हमास क्या कर रहा है? हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमारे ले जाओ, जो भी ले। वही भाषा समझते हैं। हमें इजराइल बनना पड़ेगा और एक बार पाकिस्तान का इजराइल की तरह से जब हम इलाज कर देंगे, हमास की तरह, उसका अपने आप खेल खत्म हो जाएगा उसका, वो आगे कभी आएगा नहीं। लेकिन महाराज जी, क्योंकि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान बदलते हैं, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उस पर भी उन्होंने कुछ ज़्यादा भारत के लिए नहीं किया, लेकिन क्या लगता है कि पाकिस्तान के जनरल मुनीर को बुला के व्हाइट हाउस में बुलाना, तो कहीं ना कहीं हमारी कूटनीति कहीं ऐसा तो नहीं है कमज़ोर? उससे हम पे क्या फ़र्क पड़ना है? डोनाल्ड ट्रंप क्या बयान देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, वो पाकिस्तान और अमेरिका का विषय है। हमारा विषय एक सीधा साधा टारगेट होना चाहिए। तुमने हमारे साथ गलत किया, टिट फॉर टैट। तुम किसके नाव में बैठे हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम बैठे हो और हमारे साथ गलत कर रहे हो तो हम उस नाव को डुबोएंगे। हम उस नाव को आगे जाने नहीं देंगे जिस नाव के कारण मेरे देश, मेरी कंट्री, मेरे सनातनी बच्चों पर एक को भी खरोंच आती है। तो टिट फॉर टैट। महाराज जी, क्योंकि आपने है ना महाकुंभ के अंदर में सभी साधु संतों को एक जाजम पे बैठाने का प्रयास किया, लेकिन अभी भी कुछ शंकराचार्य हैं जो शायद मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य को नहीं देख पा रहे हैं। देखिए, मेरे से शंकराचार्यों के विषय में अगर पूछेंगे तो मेरे लिए वो श्रद्धा का पात्र हैं, चारों पीठ के शंकराचार्य, क्योंकि मेरा धर्म ऐसा कहता है। और जब मेरा धर्म ये कहता है तो मैं वक्तव्य देने में असमर्थ हूँ शंकराचार्यों पर। और मेरा सर
चारों शंकराचार्यों के चरणों में झुका है। वो चाहे काटें, चाहे उठाएं, चाहे वो अपना बालक समझ के आशीर्वाद का बरगस्त प्रदान करें। ये उनका बड़कपन होगा मेरे लिए। मैं उन पे वक्तव्य नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, हम सभी को, मुझे जो लगता है, सनातन की चिंता सबको है, सनातनियों की चिंता सबको है। बड़े बड़े जो हमारे संत महात्मा हैं वो सब इस प्रयास में लगे हुए हैं कि आने वाली पीढ़ी को बचाया जाए। क्योंकि लास्ट सवाल है कि गायों को लेकर भी बड़ी राजनीति हो रही है और कई कथावाचक और साधु संत लगे हुए हैं गायों को बचाने के लिए। क्या लगता है कि अभी भी कत्लेआम में भारत नंबर 1 है गायों के मामले में? तो ये संतों के हाथ में तो है नहीं, धर्माचार्यों के हाथ में नहीं है, ये कथावाचकों के हाथ में नहीं है। ये जिनके हाथों में है उनको सोचना चाहिए। भाई ये तो जिसका विषय है, आप अगर प्रश्न उनसे करेंगे तो ये वो सही उत्तर वो दे पाएंगे। अगर हम हिंदू हैं और गाय को माँ कहते हैं और माँ कट रही है, तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। एक रक्त की बूंद भी अगर इस पृथ्वी पे गिर रही है और जो सामर्थ्यवान है, जो रोक सकते हैं, उसके बावजूद भी कट रही है, तो फिर ये विषय सोचनीय है। और गौ माता बचनी चाहिए, ये मेरा विषय है। गौ माता बचनी चाहिए, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए और कृष्ण भूमि का मंदिर बनना चाहिए, सनातन बोर्ड बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित होनी चाहिए। ऐसा प्रयास हम सब मिलकर हिंदुओं को करना चाहिए। आपका जयपुर आगमन हुआ 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। तो जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे मुसलमानों के बच्चे 99% जानते हैं कुरान में क्या है, क्रिश्चियनों के बच्चे 90% जानते हैं बाइबल में क्या है, लेकिन हमारे बच्चे 99% 9 पॉइंट नहीं जानते रामायण में क्या है, गीता में क्या है, पुराण में क्या है। तो माँ बाप जब उन बच्चों को भी साथ में लेकर आएंगे, भागवत सुनेंगे, कथा सुनेंगे, तो वो भी जानेंगे धर्म क्या है। तो जब धर्म को जानेंगे तब भगवान को मानेंगे। जो लोग माँ बाप ये कहते हैं ना, हमारे बच्चे नहीं मानते, हमारे बच्चे नहीं जानते, हमारे बच्चे हमारी भी नहीं सुनते, जो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे रामायण और गीता को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, कभी माथा नहीं झुकाते, सर नहीं झुकाते, ऐसे लोगों को अपने बच्चों को कथा में लेके जाना चाहिए। जब वो धर्म को जानेंगे तब वो धर्म को मानेंगे। और ऐसा मेरा अनुभव है, जहाँ जहाँ युवा आए हैं वो परिवर्तित हुए। कितने युवाओं ने मेरे से कहा है कि महाराज, हम पहली बार आपको जब सुन रहे थे तो मजाक किया तौर पे सुन रहे थे कि मम्मी क्या सुनती रहती है, लेकिन जब हमने कथा सुनी तो हमारा विषय बदला, भावना बदली, और आज वो उनके माथे पे तिलक है, गले में तुलसी है, हाथ में कलावा है, मुख में भगवान का नाम है, सर पे शिखा है। जानेंगे तो मानेंगे। ये हिंदुओं की कमी है कि वो अपने बच्चों को जनाना ही नहीं चाहते। जो जैन जी को लेके बात चल रही है, तो जैन जी को ही समझाना जरूरी है। जैन जी जान लेगा धर्म तो जैन जी हो जाएगा वैष्णव। वो देश को भी बचा लेगा, धर्म को भी बचा लेगा, और ऐसे पाकिस्तानी आतताइयों को मुंहतोड़ जवाब भी दे देगा। जैन जी का मतलब समझ रहे हैं? जब युवा जग जाएगा तो जीत पक्की है। राधे श्याम। तो बिल्कुल ये थे भारत के प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, जिन्होंने खुलकर अपने विचार रखे और साथ ही उन्होंने कहा कि जैन जी अगर जाग जाएगा तो सनातन धर्म की रक्षा अपने आप हो जाएगी। लेकिन साथ में उन्होंने गायों को लेकर भी कहा कि गायों को काटने वाले एक एक बूंद अगर धरती पे गिरती है तो उसके जिम्मेदार लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये समय बताएगा कि आने वाले समय में सरकार क्या निर्णय लेती है या वोट बैंक की राजनीति करती है। मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।